बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। ये हम अपने घर में जिस तरह बनाते हैं हमने वही रेसिपी आपके साथ शेयर की है और पंजाबी स्टाइल में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसके लिए हमने हाफ़ के-जी दही लिया है। इसको हम हैंड मिक्सर के साथ अच्छे तरीके से बीट करेंगे। आपको पता है कि दही में गुठलियाँ होती हैं, वो जोड़ा जोड़ा सा बीच में पीसेस में होता है, तो उसको हमने ख़त्म करना है। उसके बाद हम इसमें बेसन 1 कप शामिल करेंगे और इसको भी इसके साथ हैंड मिक्सर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि बेसन की इसमें गुठलियाँ ना बने, वो अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। दही और बेसन इसके साथ अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये हम खूब इसको हैंड मिक्सर के साथ बीट कर लेंगे। इसके बाद ये गाढ़ा सा मिक्सर तैयार होगा। इसमें अब हमने 1 कप पानी शामिल किया है और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इस टाइम आप कड़ी में जितना पानी डालना चाहते हैं आप उतना शामिल कर लें, मैं बाद में शामिल कर रही हूँ। आप इस वक्त भी पानी पूरा कर सकते हैं जितना आप कड़ी बनाना चाहें, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर पानी जिसमें कड़ी पकती है। ये अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला है। एक प्याज हमने लिया है, इसको आमलेट की तरह जितना बारीक छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, इस तरह हमने इसको बारीक चॉप किया है। ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसको हमने हल्का सा ही ऑयल में पकाना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना, ना इसको हमने ब्राउन करना है, बस ये वाइटिश से ही हल्के से कलर के हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, क्योंकि नमक शामिल करने से प्याज का पानी जल्दी रिलीज़ होता है और निकलता है और प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए हमने इसमें इस टाइम 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया। अभी प्याज वाइट ही हैं, तो हमने इसमें लहसुन और अदरक 1-1 टेबलस्पून पेस्ट है इसकी, ये हमने शामिल की है। और ये भी हम प्याज के साथ ही इसको पका लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वन टीस्पून हम इसमें हल्दी और 1 टीस्पून हम इसमें सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे और ये हम इसमें इसी मसाले के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। अब ये चूँकि हमने मसाले डाले हैं, मिर्च और हल्दी डाली है, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे कि मसाले हमारे जले नहीं और नीचे भी ना लगे। तो ये थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून हमने नमक मज़ीद शामिल किया है, क्योंकि हमारा ये रॉक सॉल्ट है, ये टेस्ट में थोड़ा सा माइल्ड है। आपके पास घर में जो भी नमक है उसका जायका तेज़ है या हल्का, आप अपने उसके जायके के हिसाब से उसको शामिल करें। और 1 टीस्पून हमने हल्दी मज़ीद शामिल किया है, वो कड़ी के कलर के लिए, ताकि कड़ी का अच्छा सा येलो कलर आ जाए। तो इसलिए हमने टोटल इसमें 2 टीस्पून हल्दी के शामिल किए हैं। अब इसके बाद ये जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर तैयार किया था हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हमने कड़ी में जितना पानी डालना है, ये उसी बर्तन में हमने पानी लिया और वो हमने डाल दिया है। अभी मज़ीद हम 1 जग और पानी डालेंगे और इसको चम्मच के साथ कड़ी और पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यह पानी शामिल करके हम कड़ी और इसको अच्छे तरीके से पानी को मिक्स करेंगे। और साइडों पे जो लग जाता है बेसन, चूँकि बेसन है वो थोड़ी सी हीट मिलती है तो वो चिपक जाता है, तो उसको हम चम्मच के साथ साफ़ कर लेंगे बर्तन को।
और अब हम इसको दरमियानी आंच पे ही पकने के लिए रखेंगे। इसको जब हीट मिलेगी तो इसके ऊपर बबल्स से बनने शुरू होंगे। जब वो बबल्स बन जाएंगे तो फिर इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए घंटे तक के लिए रख देंगे। हल्की हल्की आंच पे ये कड़ी पकेगी तो ही ये अच्छी बनेगी। ये इसको जब हीट मिली है तो ये इसके ऊपर इस तरह बबल बनने शुरू हुए हैं। अब इसके बाद हम हल्की आंच कर देंगे। अब हमने कड़ी में जो पकोड़े बना के डालने हैं उसके लिए हमने आलू और प्याज का मसाला बनाएंगे। तो आलू, इसके लिए हमने 2 अदद आलू लिए हैं और 2 अदद प्याज लिए हैं। इनको हमने इस तरह से चॉप कर लेना है। आलू को ये इस तरह स्लाइसेस में, लंबे लंबे स्लाइसेस में हम इसको चॉप कर लेंगे। प्याज को भी हम इस तरह 2 हिस्से में काट के और फिर इसके इस तरह से स्लाइसेस में हम काट लेंगे। हरी मिर्चों को भी हम इस तरह काट लेंगे। पकोड़ों के लिए पहले हम ये सारी सब्ज़ी जो हमने जिनके बनानी है ये सारा हम इकट्ठा पहले काट लेंगे। इसमें 5-6 अदद लहसुन के जवे जो थे वो भी हमने काट के पकोड़ों के इस बैटर में शामिल किए हैं। ये अब हम सब एक बाउल में निकाल लेंगे और ये सारी सब्ज़ी को मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1.5 कप बेसन शामिल कर देंगे। हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और नमक 2 टीस्पून। ये सब मसाले शामिल करके हम इसको पहले चम्मच के साथ बेसन और सब्ज़ी को खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि सारी सब्ज़ी को खुश्क ये बेसन अच्छे तरीके से लग जाए। और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे और इसको बैटर को बना लेंगे। पकोड़ों के मसाले को बहुत पतला भी नहीं करेंगे, इसलिए हम पानी इकट्ठा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे कि बेसन जो है वो ढीला ना हो जाए। ये अब हम पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। ये हमारी कड़ी तैयार हो गई है। यहाँ हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम पकोड़े साथ साथ फ्राई करेंगे और कड़ी में डालते जाएंगे। कड़ी में पकोड़े सभी शौक़ से खाते हैं, इसलिए कड़ी में पकोड़ों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखी जाती है। इसलिए हम पकोड़े थोड़े ज़्यादा बना के कड़ी में शामिल करेंगे। हम साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ ही कड़ी में शामिल करते जाएंगे पकोड़ों को। जब सारे पकोड़े बन जाएंगे हम कड़ी में डाल देंगे तो उसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब ये हमारी कड़ी तैयार है। इसमें सारे नमक मिर्च सब मसाले हमने पूरे किए हैं। अब इसको हमने ऊपर से तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हमने कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और ज़ीरा लिया है। 3/4 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है। वो कुकिंग ऑयल चूल्हे पे रखा हुआ था तो ज़्यादा ही गर्म हो गया, तो कड़ी पत्ता डालते ही वो तेल उछलना शुरू हो गया। इसलिए हमने फिर फ्राई पैन को चूल्हे से हटा के उसमें हरी मिर्च और ज़ीरा शामिल किया है और 1 टीस्पून हमने इसमें सुर्ख मिर्च का डाला है। ये सिर्फ कलर के लिए हमने सुर्ख मिर्च उसमें शामिल किया है और ये सारा हम तड़का
कड़ी के ऊपर डाल देंगे और ये हमारी कड़ी तैयार हो गई है। आखिर में हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। कड़ी के साथ हमने बॉयल राइस लिए थे खाने के लिए। हमने इसकी सर्विंग के लिए ये एक हमने छोटा बाउल लिया है। इसमें हमने दबा दबा के इस तरह से उबले हुए चावलों को प्रेस करके अच्छे से दबाया है, ताकि जब हम इसको उठाएंगे तो इसकी अच्छी सी शेप बनी होगी। अब जिस प्लेट में हमने सर्व करना है उसको इसके ऊपर उल्टा के और यूँ इस तरह पकड़ के दोनों को सीधा कर लेंगे। इसको ऊपर से एक दो बार थपथपाएंगे बर्तन को जिसमें हमने चावल डाले हुए थे, तो वो आराम से इस तरह करके उठाएंगे तो वो आराम से बर्तन निकल जाएगा और चावल अपनी शेप में कायम रहेंगे। इसके साथ फिर हम प्लेट में कड़ी निकाल देंगे। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और लजीज थी। मुझे उम्मीद है कि आप घर में ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें और आपकी कैसी बनी उसको लाजमी कमेंट करें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।